नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और आज फिर हम बैठे हैं देश की राजनीति के ऊपर चर्चा करने के लिए। और आज हमारे साथ चर्चा में हैं हमारे मेहमान, हमारे एडिटर साहब पीयूष सर। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आज थोड़ा हम लोग केंद्र की राजनीति के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि माना ये जा रहा था जब से सरकार बनी थी कि बीजेपी कमज़ोर हो गई है, मोदी जी कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन हम देखा कि कैबिनेट के फैसला में या फिर स्पीकर के फैसला में चल तो बीजेपी का ही रहा है। तो सर क्या बीजेपी वाकई में कमज़ोर हुई है या फिर परसेप्शन है? देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी को मतलब बहुमत नहीं आया तो वो कमज़ोर हो गई है और ये हो गई। लेकिन आपको ये देखना होगा कि इससे पहले मतलब आप पिछले यूपीए सरकार देखिए या इससे पहले जब वाजपेयी जी की सरकार रही 3 बार एनडीए में, कभी भी कोई मेजॉरिटी की सरकार नहीं रही है। दूसरी बात, मतलब 243 क्या 200 सीटें किसी के पास नहीं थी, ठीक है। तो मजबूती आप देखेंगे तो कोलिशन के हिसाब से सबसे मजबूत सरकार है ये, जिसमें कि एक पार्टी को ठीक ठाक सीटें आई है, 243 सीटें आई है। अब इस बात को समझेंगे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, कमज़ोर हो गई है बीजेपी, कमज़ोर हो गई बीजेपी। अगर बीजेपी कमज़ोर होती तो स्पीकर वो किसी और का मतलब बनने पे राजी हो सकती थी। जैसे टीडीपी अगर प्रेशर डालती, जेडीयू प्रेशर डालती कि हमारा स्पीकर हो, हमारा स्पीकर हो, और विपक्ष चाह भी रहा था कि वो लोग डाले भी प्रेशर। लेकिन आप देखेंगे कि किसी का कुछ नहीं चला। इवन कि जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ तो आप देखेंगे कि जितने भी मुख्य जो मंत्रालय हैं, जो प्रधानमंत्री और उनके आसपास के मंत्रालय हैं, वो सारे बीजेपी के साथ रहे। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री भी रिपीट किए हैं। जी सर, मैं मंत्रालय पे आ ही रहा था कि हल्ला था कि दोबारा से रेलवे बिहार को मिलने वाला है या फिर बिहार के किसी मंत्री को मिलने वाला है, लेकिन वो नहीं मिला। और कोई खास जो मंत्रालय जैसे चिराग पासवान जी को, उनके पिताजी का जो मंत्रालय था उनको मिल गया। और ज़्यादातर मेन मंत्रालय है इसमें सर बिहार या फिर जो गठबंधन है उनकी कोई भूमिका नहीं है। मुख्य मंत्रालय जो आपने कहा बीजेपी के पास ही है। स्पीकर भी बीजेपी के पास है, और वो स्पीकर ओम बिरला साहब जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्पीकर रहे हैं, जिनके खिलाफ में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने भी काफ़ी बयान दिया था जब उन्हें सस्पेंड किया था। तो अभी भी सर ये तो मोदी जी का ही 3.0 है। और पूरी तरह से आपका क्या मानना है कि मोदी जी अभी भी उतने ही ताकतवर हैं जितने पहले थे? नहीं, ताकतवर हैं। और सबसे पहले तो आपके उस सवाल पे आते हैं जब आपने ये पूछा कि बिहार को क्या मिला। लोग कहते रेलवे मिलेगा, कुछ चीज़ों मिलेगा। अब आपके नेता कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं, वो अपनी मांग को कैसे रखते हैं, उस पे पूरी तरीके से कहानी डिपेंड करती है। नीतीश कुमार ने जो मांग रखी होगी वहाँ पे, अगर नीतीश कुमार रेलवे मांगते तो उनको रेलवे मिलता, जिस पोजीशन पे आज वो हैं। उन्होंने मांगा ही नहीं, पहली बार। प्रशांत किशोर ने ये बात जो कही है, आप देखे होंगे कि नीतीश बाबू नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी में कोई नेता उनसे मजबूत हो जाए, इसीलिए वो ऐसा कोई मंत्रालय नहीं मांगे जिसमें कि वो बहुत काम कर सके और उनका नाम हो जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें होगी। अब वो अच्छे एनालिस्ट हैं, हो सकता है कि फर्दर कुछ ऐसा दिखाई दे। लेकिन मोटा मोटी मुझे समझ में आता है कि नीतीश कुमार का इंटरेस्ट जो है वो अब नेशनल पॉलिटिक्स में है ही नहीं। उनको बिहार बचाना है। तो वो जो सारा सौदा जो हुआ होगा वो इस पे हुआ होगा कि आप केंद्र में जो भी मंत्रालय देना चाहते हैं हमको सर स्वीकार, सर जो है हमको स्वीकार है, उसमें हम कोई इब्बत नहीं करेंगे। लेकिन बिहार में इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन कैसे होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। तो ये एक कोऑर्डिनेशन बना होगा केंद्र और राज्य के नीतीश कुमार के बीच में कि आप केंद्र की राजनीति देखिए प्रधानमंत्री जी, और हम जो है वो बिहार की राजनीति देखेंगे, और कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं। आप जिसको चाहते हैं, जो मंत्रालय देना चाहते हैं बिल्कुल दें, और हम यहाँ पे बिहार में जिसको और जो मंत्रालय देना चाहेंगे इलेक्शन के बाद वो हम देंगे। जी मेरा सर एक और सवाल है कि आज मैं एक सीनियर पत्रकार को सुन रहा था, तो वो उन्होंने कहा कि जब तक जदयू में आरसीपी सिंह थे तो जेडीयू और बीजेपी का कोऑर्डिनेशन और जेडीयू का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा बेहतर था। तो आपको क्या लगता है सर, आरसीपी सिंह अगर रहते तो ज़्यादा बेहतर मंत्रालय मिल सकता था या फिर कुछ बेहतर हो सकता था? नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ इस तरीके की बात रही थी, ठीक है ना। खुद वो मंत्री बनने चले गए, जैसा बाद में पता चला कि नीतीश कुमार से उन्होंने पूछा नहीं, सारी चीज़ें की। तो वो बीजेपी के साथ हो गए थे, बीजेपी के क्लोज हो गए थे। तो लोगों को कुछ ऐसा लगता था कि बीजेपी उनकी बात सुनती है।
लेकिन बीजेपी तो उनका इस्तेमाल कर रही थी, अगर ढंग से देखें तो जी। वो उनका इस्तेमाल करके जेडीयू में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, और उनका कोई ये नहीं था कि हाँ वो ज़्यादा प्रेशर बना पा रहे थे या ज़्यादा कुछ करवा पा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। सर, विपक्ष की भूमिका के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इस बार राहुल गांधी जी 10 साल बाद भारत को एक विपक्ष का नेता मिला है, और राहुल गांधी जी ने कल मोदी से हाथ मिलाया और कल उन्होंने स्पीकर को जाकर धन्यवाद भी दिया, तो ये सीन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, जी। इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है कि एक अच्छा विपक्ष हो, एक मजबूत विपक्ष हो। लेकिन उम्मीद हम लोग भी और सब लोग यही करते हैं कि विपक्ष भी उसी हिसाब से रिएक्ट करे, और जो नेशनल इंटरेस्ट में जो मुद्दे हों वो पक्ष के साथ कोऑर्डिनेट करके और चले, तो देश के लिए बेहतर हो सकता है। और अभी जो सीटें आई है कांग्रेस को, और जिसके कारण वो विपक्ष के नेता भी बने हैं, ये अच्छी बात है। मतलब हमेशा एक तालमेल बना रहना चाहिए, एक बैलेंस बना रहना चाहिए पावर का। जी बिल्कुल सर। और सर, बात करेंगे कि बिहार में भी जो नेशनल पार्टी है, एक भाजपा है जो जदयू के साथ है, एक कांग्रेस है जो आरजेडी के साथ है। हमेशा दोनों पार्टी चाहती है अपना विस्तार करना, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के कारण वो विस्तार नहीं हो पाती है। तो इस बार क्या लगता है सर कि भाजपा या फिर कांग्रेस अपने आप को दोबारा से विस्तार करने का प्रयास करेगी बिहार में? देखिए, आपने एक बात कहा कि भाजपा हमेशा विस्तार करने की कोशिश कर रही है, वो सत्य है। कांग्रेस चाहती है कि विस्तार करना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता है किसी को। कांग्रेस का इंटरेस्ट ही नहीं है बिहार में। जी। अगर कांग्रेस का इंटरेस्ट होता तो वो बार्गेनिंग अच्छे से करते आरजेडी में के साथ, और वो खुद से इंडिपेंडेंटली लड़ते, संगठन बनाते, माले के साथ कोऑर्डिनेशन करके चुनाव लड़ते, बहुत तरह की चीज़ें करते। देखिए, एक बात समझिए, अगर आप अपना संगठन किसी और को देंगे या किसी और के बैसाखी पे आप चलने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका ग्राउंड कमज़ोर हो जाएगा। आज के डेट में आप देखिए, बहुत ऐसे विधानसभा है जहाँ पे आपको खोजने से भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। जी। तो ये विडंबना है। लेकिन बीजेपी जहाँ जदयू लगातार जीत रही है, जैसे नालंदा का ही मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। नालंदा एक ऐसी सीट है जहाँ से लगातार जदयू का प्रभाव रहा है, सब कुछ रहा है, और बीजेपी लड़ी नहीं है, अपने सहयोगियों को वो सीट देती भी रही है। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी का देखेंगे वहाँ पे स्थिति, तो ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति में है। उनका जो टीम है वो मजबूत है। ये कांग्रेस में ये पूरी तरीके से ठहरा है, जिसको कि संभालना पड़ेगा समय रहते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हम लोग को गाइडेंस देने के लिए, और थैंक यू। हमारा शो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल।